हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स को कवर करेंगे। और ये ल्यूसेंट की बुक है और यहाँ पे हमारा वर्ड है एस वाले वर्ड को, ये सभी सिनोनिम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है सेफ्टी। तो हम लोग सेफ्टी का मतलब जानते हैं कि रक्षा या बचाव होता है। सेफ का मतलब क्या होता है कि तुम सेफ हो। सेफ्टी का मतलब रक्षा बचाव, ये नॉर्मल वर्ड है। एश्योरेंस का मतलब क्या है कि एश्योरेंस की हमने तुम्हें भरोसा दिया। एश्योरेंस प्रोटेक्शन जो बचाव करता है, सेफ गार्ड के जो गार्ड लगे होते हैं, सिक्योरिटी, ये सभी नॉर्मल वर्ड हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि नाउन वगैरह पहचानने कैसे। तो यहाँ पे जैसे टी वाई लिखा है तो टाई, साई, नेस, एप, सन, जो ऐसा होता है सनटेनमेंट, ऐसे बोला था कि नहीं, सनटेनमेंट, नेस, शिप, साई, टाई, एंस, इज्म, थ, होड, ट्रोथ था। इतने वर्ड थे कि होड और ट्रोथ और था, टी एच ई लगा वो ज़्यादातर वर्ड कैसे होते हैं कि नाउन के होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे आया कि ये नाउन का है। यहाँ पे ए एन सी लगा है कि ये भी नाउन का है। टी आई यू एन लगा है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पे ये देखते हैं टी वाई लगा है तो यहाँ पे ये भी नाउन की तरीके से वर्क करेगा। ये कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग बचत करते हैं वो हमारी सेविंग्स होती हैं। कैपिटल को एक तरीके से पैसे के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ रुपए होते हैं। कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं, पूंजीवादी आदमी होते हैं कैपिटलिस्ट। तो कैपिटल क्या होता है कि हमारा रुपए होता है। और एक कैपिटल कौन सी होती है, राजधानी। तो वो राजधानी वाली बात अलग है। यहाँ पे कैपिटल पैसे की बात हो रही है। फंड क्या होता है कि जो हम लोग चुपचाप फंड हम लोगों को मिलता है। तो वो फंड क्या होता है कि जो हम लोगों को पुराना पैसा मिलता है उसे फंड बोला जाता है। जो हम लोगों के रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे वो बचा रहता है उसे फंड बोलते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे पैसे के हिसाब से ले तो लिया गया है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जैसे कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तुम्हारे मतलब कि आय का स्रोत क्या है। तो रिसोर्स का मतलब एक तरीके से स्रोत के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आय का स्रोत है तो यहाँ पे पैसे को हिसाब से रिसोर्स को यूज कर लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब क्या होता है, मानहानि, अफवाह या कलंकित कर देना या अपमान करना। एराइन का मतलब भी क्या होता है कि एराइन का मतलब भी कलंकित होता है कि ऋण ले आओ, एराइन से कलंकित हो गया। तो यहाँ पे पहला वर्ड पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्कैंडल लिखा है। स्कैंडल को बहुत बार वर्ड सुनते भी होंगे कि ये स्कैंडल आ गया, वो स्कैंडल आ गया। तो ध्यान कैसे रखें कि सैंडल पड़ी उस पर इसके स्कैंडल की वजह से, सैंडल पड़ी उस पर इसके स्कैंडल की वजह से। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं वर्ड क्या है, डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है कि बेइज्जती करना या अपमान हो जाए ना। तो डिस्ग्रेस कर दिया उसने, मेरी बेइज्जती कर दी उसने, डिस्ग्रेस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाह होता है। सेम का मतलब क्या होता है, बेइज्जती वगैरह हो जाए ना तो सेम। और यहाँ पे अपरोर का मतलब भी किससे से लेंगे कि अफवाह से ले लेंगे अपरोर का मतलब। स्कॉलर का मतलब क्या होता है कि स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या छात्र। कोई एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, एप्ट होता है, वो सब क्या होते हैं कि विद्वान है, इंटेलिजेंट वो है। और अ मैन ऑफ लेटर क्या होता है कि अ मैन ऑफ लेटर का मतलब भी क्या होता है, यही होता है जो विद्वान हो, पढ़ाकू बच्चा हो, अ मैन ऑफ लेटर बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ उसको ज्ञान दे दिया जाए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से चीज़ें दे दी जाएँ पुरस्कृत, तो उसे इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। इंटेलेक्चुअल चाइल्ड या कुछ भी एकेडमिक जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हो, पीपल को भी यहाँ पे विद्वान के सेंस में ही लिया गया है। बात है स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, रोने के धोने से या तिरस्कार युक्त। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, डांट दिया मुझे, बेइज्जती कर दी, उस हिसाब से लिया जाता है स्कॉर्न। तो यहाँ पे स्कॉर्नफुल है। तो मैंने बताया था जिनमें फुल लगता है वो किस में होते हैं कि एडजेक्टिव में होते हैं। ए एन टी लगे वो भी एडजेक्टिव में होता है, ई एन टी लगे वो भी एडजेक्टिव में होता है। तो इन तीनों वर्ड ये कैसे में है कि एडजेक्टिव में है। तो एरोगेंट का मतलब गुस्सैल होना। डिफाइंड का मतलब कि उसने दे के मेरे दे के मारा मेरे को, ऐसे ध्यान रखो कि दे के मारा, डिफाइंड कर दिया उसने मुझे, बेइज्जती कर दी, मारा, तिरस्कार किया, अपमान किया। स्क्रिबल का मतलब अस्पष्ट, कि ये पता नहीं कैसा पजल टाइप का लिखा है कि इसका बल इस स्क्रिबल है, ये दिख ही नहीं रहा मुझे, समझ में नहीं आ रहा। डूडल, डूडल जैसे गूगल का वो पढ़ रहा हो डूडल, बच्चा गूगल का डूडल पढ़ रहा हो, तो ये मतलब अस्पष्ट दिख रहा उसको। अब यहाँ पे जोट, जोट का मतलब झूठ, कि झूठ निकल रहा है मेरे यहाँ, ऐसे ध्यान रखो झूठ निकल रहा है क्योंकि अस्पष्टता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सी
से रोल का मतलब क्या है कि उसने कुछ भी कहा कि उसने कहा कि घूमो, लेकिन मुझे सुनाई दिया से रोल मतलब कि घूम लेटो, तो से रोल सुनाई दिया मुझे, इसे ध्यान रख सकते हैं। राइट का मतलब तो लिखना ही से होता है, लेकिन यहाँ पे अस्पष्ट लिखने से नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं सेमिनार का मतलब क्या होता है। जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि शिक्षालय वगैरह बोला जाता है, स्कूल वगैरह, तो सेमिनार सेमिनरी होते ही है। तो यहाँ पे एकेडमिक, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और ये सभी किससे हैं, ये सभी स्कूल वगैरह से रिलेटेड वर्ड हैं जहाँ पढ़ाई वगैरह होती है। तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे शरीक। शरीक का मतलब क्या होता है, चिल्लाना या ठाकर। शरीक का मतलब क्या होता है कि ठाका मारकर हंसना या चीखना। तो यहाँ पे अर्चना पूर्ण जी सिंह क्या करते हैं कपिल शर्मा शो में कि ठाका मार के हंसती हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लीजिए, वो आप लोग देखते भी होंगे और जब भी देखेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए शरीक करती है कि क्या करती हैं, शरीक करती। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कोई बंदा था, कोई लेडीज थी, अलग साड़ी पहन के आ गई तो उस पर सारी औरतें कैसे एक पे हंस रही, सारी एक पे हंस रही, ठाका मार के हंस रही। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाउल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउल। हाउल का मतलब क्या होता है, हाउल का मतलब चीखना होता है, दहाड़ना होता है, दहाड़ना नहीं दहाड़। यहाँ पे फॉक्स के हिसाब से लिया जाता है हाउल। स्क्रीम का मतलब भी चीखना और साउट का मतलब भी चीखना। तो यहाँ पे सारे वर्ड चीखने के हिसाब से लिए हैं और ठाक मार के हंसने से के हिसाब से कोई भी वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है सुलेमान। सुलेमान का मतलब क्या होता है, गंभीर। कि ऐसे ध्यान रखो सुलेमान गंभीर है, सुलेमान गंभीर है बोलोगे तो अब लोगों को, क्योंकि हम लोगों को क्या ध्यान रहता है कि नाम हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रहते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंसानों के नाम को ज़्यादातर बोलते हैं। तो उसी हिसाब से कि महत्वपूर्ण है और गंभीर है। सेरेमोनियल कई सेरेमनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सेरेमनी हो रही कि महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई प्रोग्राम है तो इम्पोर्टेंट है। सोबर का मतलब कि वो कैसा है कि वो बहुत गंभीर है। मोमेंटस का मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, एक भी क्षण की। मोमेंट का मतलब क्या होता है, एक भी क्षण, और एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना है हम लोगों को, बहुत गंभीर बात है। रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों की जो हम लोग पुरानी चीज़ें निभाते हैं उनको क्या बोला जाता है कि रिचुअल बोला जाता है, प्रथा बोला जाता है कुछ लोगों के सेंस में। जो हमारी पुरानी प्रथा होती है, रिचुअल होते हैं, उनको अगर गंभीरता से नहीं निभाओगे, बूढ़े लोग नहीं क्या बोलते हैं कि गंभीरता से निभाओ, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो अतिव्ययी हो, जो ज़्यादा खर्चा करता हो, जो स्पेंड करता हो बिना। तो हमारा वर्ड है कि स्पेंड थ्रिफ्ट। उसके बाद देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा वेरिएंट की इसके पास में इसके बैग में एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वेरिएंट है मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा। स्पेंड थ्रिफ्ट प्रोविडेंट, इसको कुछ भी प्रोवाइड करा दो, ये बहुत ज़्यादा रुपए वाला है। प्रोविडेंट ऐसे ध्यान रख सकते हैं। प्रोडोलॉजिकल कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा रुपए है, तो वो जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। प्रोडोलॉजिकल है, ये आदमी है वेस्टफुल की खर्चा करते रहते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, गलत सलत। अमीर आदमी हैं तो कुछ भी खरीद लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वेच्छा अनुसार, जो अपने मन से हो। और स्पॉन्टेनियस का मतलब एक होता है कि अचानक से हो जाना, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। दो चीज़ों में लिया जाता है, तो यहाँ पे स्वेच्छा अनुसार लिया गया है। तो एक्सटेम्पोर और फ्री वॉलेंटियर बिलिंग। बिलिंग का मतलब इच्छा अनुसार, वॉलेंटियर का मतलब एक तरीके से जो खुद स्वयं कर्मी होते हैं उन लोगों को वॉलेंटियर बोला जाता है। स्वयं कर्मियों को वॉलेंटियर बोला जाता है कि कुछ लोग वॉलेंटियर बन के आए, सहायता कर दें। फ्री का मतलब जो छोड़ दिया जाए, एक्सटेम्पर